आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम एमए प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा 2023 में हुई थी उसके अंतर्गत मनोविज्ञान का चतुर्थ जो प्रश्न पत्र यानी कि फोर्थ पेपर है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। इसके पहले हम एमए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2023 में हुई थी उससे संबंधित 3 पेपर जो थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, इनका क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एमए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2023 में हुई थी, उसमें मनोविज्ञान चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी यानी कि न्यूरो मनोविज्ञान के मूल आधार इस पेपर का नाम है। ये पेपर जो है आपका वेरी इम्पोर्टेंट पेपर है आपके जो है नीट के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में। और ये पेपर थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले इस पेपर का नाम था आपका दैहिक मनोविज्ञान यानी कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। इस बार इस पेपर को थोड़ा चेंज किया गया है और कई नए टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। तो उस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि आपका जो पेपर है वो उसका समय आपको कितना मिलता है, 3 घंटे का, पूर्णांक 75 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि 75 नंबर का थ्योरी होता है और 25 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। हमने आपसे कहा कि निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसी निर्देश को आप सभी लोग पहले भली भांति पढ़ ले और समझ ले कि क्या क्वेश्चन हमको करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आप आगे प्रश्नों को हल करना शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए, समस्त खंडों के प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, कहने की ये तात्पर्य है कि इसमें जो आपका पेपर है आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है, खंड अ, खंड ब और खंड स। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के जो पेपर में था उसमें बस 2 ही खंड था, खंड अ, खंड ब, खंड स नहीं था। लेकिन इस बार के पेपर में क्या है, 3 खंड बढ़ा दिए गए हैं। एक खंड कौन सा बड़ा है उसको हम आपको अभी बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगला हमारा खंड है खंड अ यानी कि सेक्शन ए। यही खंड जो है बढ़ा हुआ है इस बार के परीक्षा पेपर में। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपको खंड अ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए हम लोग इसका निर्देश यानी कि नोट क्या है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए नोट दिया है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 50 शब्द है। यानी कि आप समझ गए कि आपको जो है अति लघुत्तरी में आपसे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं 5, और आपको कितने शब्दों में, देखिए अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड आंसर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। एंड ये क्या है, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 शब्दों से ये अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का ए जो पूछ रहा है आपसे, मध्य कण के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर। दूसरा यानी कि बी पूछ रहा है, स्नायु कोषों के प्रकार क्या होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तीसरा आपसे पूछ रहा है सी, विश्रामावस्था आवरण विभव किसे कहते हैं यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है बेटा, आगे आपसे पूछ रहा है अग्रवल्कुट के कार्य क्या होते हैं यानी कि फंक्शंस ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है। आगे पूछ रहा है रेडियो आवृत्ति विच्छेदी क्या होती है यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी लेसन क्या होता है। इस तरह से आपने देखा कि आपको सेक्शन ए यानी कि खंड अ में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चन क्या है आपको करने हैं, और हर क्वेश्चन के लिए कितना नंबर है, 2 नंबर है। अगले खंड की तरफ हम बढ़ें तो अगले खंड का नाम है खंड ब यानी कि सेक्शन बी, और ये इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप
क्वेश्चंस। इसका निर्देश क्या है पढ़ लेते हैं। निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों की उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है। समझ गए। इसमें क्या है कि 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें से केवल आपको 5 प्रश्नों का क्या है जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना नंबर निर्धारित है 5 नंबर। देख लीजिए, देखिए अटेम्प्ट एनी 5 आउट टोटल 8 में से 5 करना है और इच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेगा और इच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड, मतलब 100 शब्द से ज़्यादा इसमें आपको नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें मानव नृत्य की संरचना का एक रेखा चित्र बनाइए, यानी कि जो मानव नृत्य होता है उसका आप चित्र बनाइए। ड्राई लाइन डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। अगला आपसे पूछ रहा है मानव कण की आंतरिक संरचना का एक रेखा चित्र बनाइए। ड्राई लाइन डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक स्नायु कोष की संरचना के रेखाचित्र के साथ उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ड्राई लाइन डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्नायुविक नम्यता क्या है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि व्हाट इज न्यूरल प्लास्टिसिटी, डिस्क्राइब इन शॉर्ट। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबीकरण विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब इन शॉर्ट द मेथड ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MR। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विद्युत, ठीक है, विद्युत मस्तिष्क अभिलेखन विधि का महत्व बताइए। इनुमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EEG कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के कार्यों के पार्श्वीकरण की विवेचना कीजिए। डिस्कस द लेटराइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शंस। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें अति लघुत्तरी का लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्नायु प्रशितों के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब इन शॉर्ट द टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन। तो इस तरह से आपने देखा कि लघुत्तरी प्रश्नों में से आपको उससे 8 प्रश्न पूछा गया था। 8 में से कितना आपको करना था, 5 करना था। अब प्रत्येक प्रश्न कितने का था, 5 नंबर का। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है खंड स, यानी कि सेक्शन C, जो दीर्घ प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके निर्देश को पढ़ते इसमें क्या है, निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 400 शब्द है, यानी कि आपको दीर्घ उत्तरीय में 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से आपको कोई क्या है 4 प्रश्न को करना है। पहले क्या होता था कि हर यूनिट से अथवा करके प्रश्न दिया जाता है, उसमें से एक करना था, लेकिन अब 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 4 यूनिट से, उसमें से आप जो भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है रंग दृष्टि के त्रिवर्णी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ट्रिक्रोमेटिक थियोरी ऑफ कलर विजन। अगला क्वेश्चन है आंतरिक कण की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर। देख लीजिए क्वेश्चन सभी मैंने जो मॉडल पेपर बनाया था आपको परीक्षा में के पहले, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए आप लोग से कहते हैं कि वीडियो देखा करिए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि संवेदना में ध्वनात्मक एवं कोशिकाओं के स्थान, संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑडिटरी हेयर सेल्स इन ऑडिटरी सेंसेशन। अगला है एक क्रिया विभव प्रकृति और उत्पत्ति के चरणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्टेप्स ऑफ इट्स जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। अगला है संधि स्थली संचार की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन along with इट्स लाइन डायग्राम। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मानव मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क बलकुट की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेरिब्रल कॉर्टेक्स along with इट्स डायग्राम। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्नायुविक कार्यों के अध्ययन में देहांतर प्रवेश त्रिवाणोचक तकनीक की चरणबद्ध विधि का महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड स्टेप वाइज टेक्निक्स ऑफ इन्वेसिव स्टोरोएक्सिस टेक्निक इन द स्टडीज ऑफ न्यूरो फंक्शंस।
ठीक है, न्यूरल फंक्शंस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मस्तिष्क के कार्यों के अध्ययन में उपयोगी विभिन्न क्रम विक्षण विधियों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द वेरियस स्कैनिंग मेथड्स यूज इन द स्टडी ऑफ ब्रेन फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको क्या है 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 में से कितना क्वेश्चन आपको करना है, आपको केवल 4 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर था, हर क्वेश्चन के लिए आपसे क्या है 10 नंबर एक क्वेश्चन का था। तो इस तरह से जब आप इवैल्यूएशन करेंगे मेरे मॉडल पेपर इस पेपर का, तो आप पाएंगे कि अधिकतर क्वेश्चन क्या है वहाँ से फंसे हैं। और ये पेपर मैं आपको क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेपर जो है बताने के पीछे कई कारण है। सबसे पहली कारण है कि आप परीक्षा का पैटर्न समझ जाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो चेंजेज हुआ है तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आप समझ जाएंगे। दूसरा, बहुत बच्चे हैं जो यूजी के बाद पीजी करेंगे साइकोलॉजी से, तो उनके लिए यह क्या है एक बेस होगा, उनको दिक्कत नहीं होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप देख कर वो समझ जाएंगे। तीसरी बात क्या है कि आप जो है प्रश्नों का स्तर समझ जाएंगे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से कहते हैं कि साइकोलॉजी वाले गुरुजी की वीडियो को रेगुलर देखा करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्या है यूजी, अगर आप यूजी और पीजी मनोविज्ञान से कर रहे हैं तो यूजी पीजी अगर मनोविज्ञान से कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए वरदान है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो मित्र क्या है साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, क्योंकि ऑन करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको शो करता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।